रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। 1 घंटे का होता है जिसमें 6 दिन तक लगातार हमारी क्लासेस चलती है और किसी दिन जिस दिन कोई गुरुजी अगर अनुपस्थित होते हैं तो उस दिन वैसे तो सारे डिफेंस के हमारे पास जितने बैचेज चलते हैं सभी बैचेज में मैं कोशिश करता हूं कि एक दिन 1 घंटे में मैं जाऊं और 7 दिन की एनर्जी 7 दिन के लिए मोटिवेशन बच्चों को दे के रखूं, क्योंकि पढ़ाना बेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ा कोई भी सकता है, हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए वो होती है पढ़ने के लिए तैयार करना। अगर एक बार स्टूडेंट अगर खुद तैयार हो गया तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको मैं जिम्मेवारी लेता हूं 100%। अगर कोई स्टूडेंट अगर खुद पढ़ने के लिए तैयार हो गया, अगर उसके अंदर वो आग लग गई तो फिर उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात तय है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्कूल में क्या परसेंटेज रही है, क्या उसने पहले किया है। कई बच्चों को ये डर लगता रहता है कि मैंने तो कभी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो कभी पढ़ाई पर सीरियस ही नहीं हुआ। वो बच्चे भी अब भी सीरियस होके और अपना कोई भी कंपटीशन में पास होने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत होती है लगातार मेहनत करने की और साथ में पेशेंस रखने की, धैर्य रखना पड़ता है बेटा। बहुत से लोग हैं जो धैर्य नहीं रख पाते हैं। वो ये सोचते हैं आज मैंने शुरुआत किया और अगले दिन ही मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, 2 महीने में 1 महीने में मेरी तैयारी होनी चाहिए। शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है और उसके लिए बहुत ही पेशेंस रखना होता है। यानी कि हमारी जो आदत पढ़ाई करने की नहीं है, हमने लगातार पढ़ाई से एक तरह से ब्रेक कर रखा है। ब्रेक कर लेते हैं बच्चे कॉलेज में जाते ही। स्कूल तक हम बहुत अच्छे थे, स्कूल तक बच्चे लगातार टीचर से डरते हैं, पेरेंट्स से डरते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज में जाते हैं उसके बाद में क्या है कि पढ़ाई से वो साइड हो जाते हैं। उसके बाद में पढ़ाई की तब याद आती है जब कंपटीशन की बारी आती है और फिर जोर आता है, फिर आलस आता है, फिर लगता है कि एक बार तो जोश आता है लेकिन फिर दोबारा वो जोश कम हो जाता है। तो वो लगातार धैर्य बनाए रखना है और लगातार अपनी तैयारी शुरू करनी है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर जैसा एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 1 साल की तैयारी अति आवश्यक है। 1 साल की तैयारी कम से कम, नहीं तो ये हो सकता है कि आप एक लेवल पास कर जाएं, हो सकता है आपका रिटर्न पास हो जाए, लेकिन उसके बाद में फिजिकल के बाद में फिर मेरिट बनती है, फिर फिजिकल के नंबर जुड़ के फिर इंटरव्यू के लिए मेरिट बनती है और इंटरव्यू के बाद में फिर एक मेरिट बनती है। यानी 3 बार मेरिट का सामना करना पड़ता है आपको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। 3 लेवल का एग्जाम है। तो इसमें अगर आपका रिटर्न एग्जाम अगर कमजोर रह जाएगा, अगर उसमें कम मार्क्स रह जाएंगे तो आगे वाले लेवल पे जाके हमें निराश होना पड़ेगा और बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जोर हमें लगाना है रिटर्न एग्जाम के लिए, जो 400 नंबर का होता है, 2 पेपर जिसमें होते हैं। अब इसके बाद हमें पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना है। पूरा एक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करनी है कि आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है, आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब वो भी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कुछ बच्चों की परिस्थिति आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि वो ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा सकते, वो बाहर का खर्चा वह नहीं कर सकते, तो उनको फिर सेल्फ स्टडी अपनी बुक्स से करना है। ऑनलाइन भी अगर हो सकता है कोई खर्चा वह नहीं कर पाए तो वो बुक्स लेके भी अपनी तैयारी कर सकता है। अगर किसी ने एक बार कोचिंग कर ली तो फिर उसको बार बार कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसको क्या करना चाहिए, फिर उसको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। प्लान कर लिया कि मुझे कौन सी तैयारी करनी है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ स्टडी। उसके बाद में दूसरा चरण आता है कि हमें बुक्स का चुनाव करना है। सही बुक्स का चुनाव, यानी जो पर्याप्त पुस्तकें होती हैं वही सिर्फ सिलेक्शन दिला सकती हैं। ज़्यादा किताबों का ढेर करने से सिलेक्शन नहीं होगा और अगर बिना किताबों के पढ़ाई कर रहे हो तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। पर्याप्त पुस्तकों का चुनाव कैसे करना, मेरे 2-3 वीडियो यूट्यूब पर हैं, वो देख के आप कर सकते हो। इसके बाद में जब आपने बुक्स ले ली फिर आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग करनी है। और स्टार्टिंग बेटा थोड़े समय से करना है, थोड़े समय से। 2 घंटे से शुरुआत करो, 1 घंटे से ही शुरुआत करो, 3 घंटे से शुरुआत करो। बहुत से बच्चे जोश में आके 8 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं। सुबह उठूंगा 4 बजे, उसके बाद में ये पढ़ूंगा, पूरे दिन का 24 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और वो टाइम टेबल फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है।
क्यों नहीं चल पाता, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना है। क्योंकि आदमी की एक आदत होती है कि वो बड़े चेंज स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप रोज 10 घंटे सो रहे हो और कल से आपको कहा जाए कि 6 घंटे ही सोना है कल से आपको, तो एक दिन तो हम 6 घंटे सो सकते हैं, 2 दिन भी हम 6 घंटे सो सकते हैं, लेकिन उसके बाद 14 घंटे सो के वो टाइम पूरा कवर करना पड़ेगा। ये हमारी बॉडी की एक आदत होती है कि ये बड़े चेंज स्वीकार नहीं करती है, तो हमें छोटा छोटा चेंज करना है अपने साथ। आप जो काम अभी कर रहे हो वो भी करते रहो और धीरे धीरे पढ़ाई के लिए समय निकालना शुरू करो। और जैसे जैसे बेटा टाइम बढ़ाते जाओगे पढ़ने में मजा आने लगेगा। अभी तक पढ़ाई हमें वजन लग रही है, अभी तक पढ़ाई हमें बाहर लगती है, तो जब तक पढ़ाई हमें बाहर लगती है तब तक पढ़ाई नहीं हो रही है, तब तक सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। पढ़ाई हमारी उस दिन से शुरू होगी जिस दिन पढ़ने में हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, जिस दिन पढ़ने में हमें टाइम का भी पता नहीं चलेगा कि कितनी देर हो गई मुझे पढ़ते, कितनी देर हो गई मुझे सुनते, कितनी देर हो गई मुझे ये काम करते। वो काम आपके इंटरेस्ट का काम होता है और उस पढ़ाई को अपना इंटरेस्ट का काम बनाइए। इसके बाद आपको चलना है सिलेबस के ऊपर। जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सिलेबस आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए। और कल का आपका ये होमवर्क रहेगा। मुझे मौका मिलेगा तो चाहे 10 मिनट के लिए आऊंगा मैं, लास्ट में चाहे 12 बजे क्लास छूटने के बाद ही आऊंगा 10 मिनट के लिए, लेकिन कल मैं हर बच्चे से सब आपका जो सिलेबस है वो पूछूंगा कि आपको सिलेबस आपने याद किया कि नहीं किया। सिलेबस में क्या याद करना है? सबसे पहले 2 पेपर आपको रिटन एग्जाम के। पहला पेपर इतने नंबर का, इतने क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर पहला पेपर आपका हिंदी का है तो हिंदी में सर ये 13 टॉपिक है, मुझे सीरियल नंबर से पहले नाम याद चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस याद नहीं है तब तक हम पढ़ेंगे क्या। टीचर कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, हमारे दिमाग में वो चीज रुकेगी नहीं। हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज याद करके रखना है। इसके बाद में फिर हम एक एक सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। शुरुआत कैसे करनी है? जो लोग ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनको तो रोज 4 घंटे 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जितना यहाँ पढ़ाया जाता है उतना सिर्फ पढ़ लोगे और उसका टाइम पे रिवीजन करोगे तो काम चल सकता है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो 2 सब्जेक्ट कम से कम एक बार में पढ़े, जिसमें एक सब्जेक्ट हिंदी कम से कम 2 घंटे का टाइम हिंदी को रोज देना है, डेली देना है। सरल सब्जेक्ट मान के छोड़ना नहीं है। जो बच्चे सरल सब्जेक्ट मान के हिंदी को छोड़ देते हैं, जो बच्चे छोड़ देते हैं नहीं, 90% बच्चे हैं जो हिंदी पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि 50% रोल है उसका। सिलेक्शन में पूरा रोल हिंदी का ही होता है, क्योंकि हिंदी के अंदर फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स टॉपिक होते हैं। जीके और जीएस में आप कितनी भी तैयारी कर लो तो भी आपको 60-70 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं हो सकते। 60 क्वेश्चन बहुत ताकत लगाने से होते हैं, और अगर थोड़ी ठीक ठाक तैयारी करने वाला भी 50-55 क्वेश्चन कर लेता है। यानी कि 5-10 क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 साल की मेहनत एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करने के लिए। और दूसरी तरफ हिंदी, जिसमें 90 से ऊपर नंबर आते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों के 90 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं 100 में से। मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और उनके नेगेटिव की वजह से 1-2 नंबर और कट जाता है। तो 90 से ऊपर का टारगेट करके रखना है हिंदी को, और इसीलिए इस पर ज़्यादा टाइम देना है। इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रिटन एग्जाम के बाद में फिजिकल कितने नंबर का होगा, कौन कौन से इवेंट होंगे, उसके बाद में आपका इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, कितने नंबर लाने जरूरी होते हैं। कल भी एक बच्चे ने पूछा था मेरे से इसी क्लास में कि सर इंटरव्यू में हमने सुना है कि सिर्फ जो पैसा देते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए बेटा। हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कि पैसे वालों का नहीं होता है, पैसे वालों का भी होता है, लेकिन मेहनत करने वालों का उनसे भी पहले होता है। क्योंकि पैसे देने वाले सिर्फ डरते रहते हैं, उनका किस्मत है कि मौका लगे नहीं लगे, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनको अपने ऊपर विश्वास है, उनको खुद के ऊपर विश्वास होता है। जब एक पक्षी बेटा जब पेड़ की डाली पे बैठा होता है ना, पेड़ की डाली पे, और एक आदमी उस पेड़ की डाली को काट रहा होता है, तो उस पक्षी को पेड़ की डाली पे विश्वास नहीं होता है। किस पे विश्वास होता है? अपने पंखों पे होता है। तो आपकी भी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो। पैसे वाले भी होते रहेंगे, लेकिन हम तो हमारी मेहनत से होंगे। तो इस तरह से बेटा आपको एक पूरा प्रोसेस से चलना है, थोड़े थोड़े टाइम से शुरुआत करना है, और उसके बाद में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो मेहनत भी कर रहे होते हैं, तैयारी भी साथ साथ कर रहे होते हैं, बट वो क्या करते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और देखना कितना बड़ा रोल होगा रिवीजन का।
रिवीजन अगर आप साथ साथ कर रहे हो, आपने 7-6 दिन आपने लगातार पढ़ाई कर ली, संडे का टाइम पूरा रिवीजन कर लो जो हमने 6 दिन में पढ़ा है।